क्या आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है कि जब भी आप किसी नए अपार्टमेंट या फिर अपने ही नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आपके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग पड़ती हैं। फैमिली में से कोई ना कोई इंसान बीमार रहने लग पड़ता है, किसी को फिजिकली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फाइनेंशियली बहुत लॉस होते हैं, या फिर हमेशा ऐसा लगता है जैसे आपके सराउंडिंग कोई ना कोई रह रहा है। शायद आपको रात भर घूरता रहता है। आपके घर में हमेशा आपकी फैमिली के अलावा भी कोई प्रेजेंट रहता है। तो ये बातें सिर्फ मजाक नहीं हैं, बल्कि आज का ये इंसिडेंट आपको कुछ ऐसा भयानक बताने वाला है जो सुन के शायद आपको भी फील हो कि आपके घर पे भी आपके अलावा सच में कोई रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। जैसा प्रॉमिस था आप सबसे, हर ऑल्टरनेट डे एक वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी, बिना क्वांटिटी और बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए। बस आपसे इतनी ही होप है कि आप वीडियोस को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट है असम का, और ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया प्रशांत नाम के एक इंसान ने। प्रशांत ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था अराउंड 2010 के, जब प्रशांत की उम्र सिर्फ 13 साल थी। प्रशांत ने बताया कि इस समय उसकी फैमिली में उसके अलावा उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन प्रिया और उसकी दादी रहते थे। जो प्रशांत का घर था इस समय वो लगभग 50-55 साल पुराना ही था, क्योंकि धीरे धीरे टाइम बदल रहा था। हर इंसान ईंटों वाला घर बनाना शुरू कर चुका था। प्रशांत की फैमिली जो थी उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी थोड़ा बेटर हो गया था, जिसके चलते जो प्रशांत के पिता हैं वो भी चाहते थे एक नया घर बनाना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास ये थी कि उनका जो अपना घर था उसके अलावा उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। मतलब उनके पास सिर्फ एक ऑल्टरनेट था, मतलब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो अपना जो उनका पुराना घर है उसी को उखाड़ दें और उसी की जगह पे नया घर बनाएं। जिसके चलते जो प्रशांत की फैमिली थी वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है, अपने पुराने घर के पास ही एक शेल्टर बनाती है, जिसमें ईंटों वाले ही 2 नॉर्मल से घर थे और उसके ऊपर उन्होंने टीन डाली थी, जहाँ पे वो अभी रह रहे थे। और वो अपने घर को उखड़वाने का काम शुरू करवा देते हैं। वो कुछ मजदूर बुलाते हैं जो कि इस काम में लग जाते हैं। यूजुअली इस काम में 15 से 20 दिन ही लगने थे। अब ये काम शुरू हो जाता है, लेकिन प्रशांत ने बताया कि इस समय से पहले तक उनकी फैमिली के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब जब से प्रशांत ने जन्म लिया था या फिर जब से उसके पिता ने भी जन्म लिया था, उन्होंने एक सिमिलर चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि जो प्रशांत की दादी थी वो कभी कभार कुछ अजीब सा बिहेव करती थी। समटाइम्स ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज़ से पोजेस्ड हैं। उनके शरीर में दर्दें रहती थी। कभी कभार वो अजीबोगरीब सी बातें भी करते थे और कभी कभार वो अचानक से बातें करते करते ही पोजेस्ड भी हो जाते थे। ये चीज़ें उनके साथ काफ़ी सालों से होती आई थी। आसपास के लोगों को वो दिखाते भी रहते थे, लेकिन कोई भी सोल्यूशन इस चीज़ का हो ही नहीं पा रहा था। मतलब एक तरह से ऐसी सिचुएशन आती है जब फैमिली इन चीज़ों की यूज टू हो जाती है। प्रशांत की फैमिली भी इन चीज़ों की यूज टू हो चुकी थी। उनको ऐसा लगता था कि शायद जो प्रशांत की दादी हैं उनका नेचर ही ऐसा रहा है हमेशा से, और वो शायद किसी तरह का एक्ट करती हैं या फिर वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश करती हैं जो वो असल में है नहीं। खैर धीरे धीरे वक्त बीत ही रहा था, और जैसा मैंने आपको बताया प्रशांत की फैमिली इस शेल्टर में शिफ्ट हो जाती है और ये घर को उखाड़ने का काम इनफैक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ पे प्रशांत और उसकी फैमिली एक बहुत अजीब सी चीज़ नोटिस करती है। वो देखते हैं कि जैसे जैसे वो घर को उखाड़ रहे थे वैसे वैसे उसकी दादी की तबीयत एकदम से अचानक से ही बहुत अजीब से वे में ख़राब होना शुरू हो गई थी। प्रशांत ने बताया कि इस समय तक उनकी जो दादी थी उनकी उम्र 60 से 65 साल ही थी। अभी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी कि ये कह सकते हैं कि एज के हिसाब से वो बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन चीज़ें इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। जब इस पुराने घर को उखाड़ते हुए उनको 10 से 12 दिन हुए थे, उस समय उसकी दादी की अनफॉर्चुनेटली बहुत तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो जाती है। और ये फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि प्रशांत की दादी इस तरह से चली जाएगी। खैर जिसके बाद ये काम बंद करवा दिया जाता है। प्रशांत की जो दादी थी उनका क्रीमेशन का काम चलता है, जिसके बाद कुछ आगे के भी रिचुअल्स होते हैं, जिसके बाद ही ये काम शुरू होता है। लगभग 15 से 20 दिन का ब्रेक आता है बीच में। खैर काम फिर से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही काम फिर से स्टार्ट हुआ था, जो प्रशांत की दादी का कमरा था उसकी जब खुदाई हो रही थी नीचे तक, तो उन्होंने अजीब सी चीज़ नोटिस की।
उन्होंने देखा कि जो मजदूर थे वो खोदते खोदते एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे उनको एक अजीब सा मटका सा फील हो रहा था ज़मीन के नीचे। मतलब कि क्लियरली ये दिख भी रहा था हल्का सा। अब जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो फैमिली में हर इंसान बहुत खुश होता है, क्योंकि आप भी समझ ही गए होंगे कि जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो इस तरह से चीज़ें मानते थे कि उनके जो बुजुर्ग पहले रहे हैं उन्होंने किसी तरह का पैसा, सोना या फिर हीरे अपने घरों के नीचे दबाए होते थे उनको सेफ रखने के लिए, ताकि उनकी आगे की आने वाली पुश्तें जब घर का काम लगवाएं या फिर जब उनको पैसों की ज़रूरत हो तो समहाउ ये पैसा उनको मिल जाए। अब यही कुछ प्रशांत की फैमिली ने भी सोचा था। वो बहुत खुश थे और जो मजदूर वहाँ पे लगे हुए थे उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, जिसके बाद वो इस खुदाई को शुरू करते हैं। बहुत केयरफुली वो इस मटके को बाहर निकालते हैं। इस मटके पे मिट्टी का ही ढक्कन चढ़ा हुआ था। अब ये जो मटका था ये प्रशांत के पिता के पास दिया जाता है, क्योंकि ये उन्हीं की प्रॉपर्टी में निकला था। प्रशांत के पिता भी खुश ही थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मटका खोला उनकी ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि मटके के अंदर पैसा, हीरे, जवाहरात या फिर सोना कुछ ऐसा था ही नहीं, बल्कि एक पॉलीथीन के अंदर एक पेपर छुपा हुआ था जिसमें कुछ अजीब सी ही चीज़ें लिखी हुई थी जो कि प्रशांत के पिता नहीं पढ़ पा रहे थे। जिसके बाद सब बोलते हैं कि ये मटका उनके लिए अच्छा नहीं है, ये उनको कुछ और ही चीज़ लग रही है, जिसके चलते उन्होंने इस मटके को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि ऐसे के ऐसे ही उनके घर के पास ही एक जंगल था, वहाँ पे रख दिया एक पेड़ के नीचे। जिसके बाद उन्होंने घर का काम फिर से शुरू करवा दिया। अब कट टू यहाँ पे प्रशांत ने बताया लगभग 5-6 महीने हो जाते हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो उनका नया घर था वो भी बन के रेडी हो चुका था। अब फैमिली रेडी थी इस नए घर में शिफ्ट होने के लिए। नए घर में शिफ्ट होना एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है। हर इंसान जैसे जैसे चेंज आता है उनकी लाइफ में, बेटर के लिए जो चेंज आता है उसको देख के बहुत खुश होता है। प्रशांत की फैमिली भी इसी तरह से बहुत खुश थी। जिस तरह से वो नए घर की पूजा करवाते हैं, सारे काम फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, उसके बाद ये फैमिली शिफ्ट कर जाती है। लेकिन यहीं से प्रशांत की फैमिली के साथ कुछ चीज़ें अजीब होना शुरू हो जाती हैं। प्रशांत की फैमिली सब के सब लोग, मतलब उसकी फैमिली में, ये फील करना शुरू कर देते हैं सिर्फ प्रशांत को छोड़ के कि उनको या तो फिर शरीर में कहीं दर्दें होने शुरू हो जा रही हैं, अनएक्सपेक्टेडली कभी भी बुखार आ जा रहा है, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती थी, या फिर हमेशा उनको ऐसा भी लगना शुरू हो गया था कि उनके घर में उनके अलावा भी कोई रहता है। अजीब सी ठंडक सी उनको कभी कभार बीच में महसूस होती थी। रात को सोए सोए फैमिली मेम्बर्स को ऐसा लगता था जैसे उनको कोई घूर रहा है। ये चीज़ें सबके साथ हो रही थी, प्रशांत के पिता के साथ भी, उसकी माँ के साथ भी और उसकी छोटी बहन के साथ भी। उसकी छोटी बहन की उम्र अभी 8 से 9 साल ही थी, लेकिन वो भी ये सब कुछ फील कर पा रही थी। फैमिली हल्के हल्के डर में तो थी, लेकिन किसी ने भी इस मैटर को किसी और मैटर से जोड़ा ही नहीं था अभी तक। खैर, चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ रही थी जब एक दिन आता है जब प्रशांत की बहन प्रिया लगभग शाम होने वाली थी। उस समय अपने घर के बाहर जाती है वॉशरूम के लिए, लेकिन जैसे वो बाहर पहुंचती है वो किसी से बात करना शुरू कर देती है। ये बातें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया किसी अपने से ही बात कर रही है। ये बातें प्रिया की माँ क्लियरली सुन पा रही थी। उनको डाउट होता है कि घर के सारे लोग घर के अंदर ही हैं, बाहर लगभग अंधेरा होने वाला है, और प्रिया जो कि अभी बहुत छोटी है उम्र में, वो आखिरकार इतनी खुश होके बात किससे कर रही है। जैसे ही प्रिया की माँ दरवाजे की तरफ जाती है, आगे से प्रिया दरवाज़ा खोलती है, बाहर से मतलब, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और दरवाज़ा खोलते ही वो वैसी ही एक न्यूज़ भी सुनाती है अपनी तरफ से। वो कहती है कि माँ, दादी अंदर आ रही हैं, जल्दी से उनके लिए कुछ बना दो। अब ये बात बहुत अजीब थी। मतलब प्रिया ने भी पहले पास्ट में अपने कभी भी इस तरह से कोई बात नहीं की थी। उसकी दादी को गए लगभग 6 से 7 महीने हो गए थे, लेकिन कोई भी इस तरह की सिचुएशन अभी तक घर पे नहीं आई थी। प्रिया इतनी छोटी थी कि क्लियरली ये भी नहीं लग रहा था कि उसने अपने दिल से बना के ये चीज़ें कही हैं। उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है, आसपास देखती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। फिर वो प्रिया को पूछते हैं कि आखिरकार मैटर क्या था, तो प्रिया उनको बताती है कि असल में दादी बाहर आई थी, उन्होंने मुझसे बातें की कि आजकल तुम मुझे याद नहीं करते और मैं इस घर में नहीं हूँ, ये तुम लोगों को फील भी नहीं होता। मैं आ रही हूँ अंदर, तू चल अपनी माँ को बता, मैं ज़रा वॉशरूम करके आती हूँ। ये जो चीज़ें थी बड़ी अजीब थी। मतलब प्रशांत की फैमिली इन चीज़ों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने इस बात को ख़त्म कर दिया, ये सोच के कि शायद अभी प्रिया बहुत छोटी है, उसको कोई गलत फहमी हो गई होगी। जिसके बाद ये टाइम बीतता है जैसे तैसे। वो डिनर करते हैं
जैसे ही सोने जाते हैं अचानक से जो प्रिया थी उसको बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और ये जो बुखार था उसका वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी फैमिली उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, फिर घर लेके आती है। मतलब ये हॉस्पिटल जाना वापस आना उनका चला ही रह रहा था। लगभग 1 हफ्ता होने को आ गया था, लेकिन प्रिया ठीक ही नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ जो उसके माता और पिता थे उनको भी ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। मेंटली कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते थे। उनको भी कभी कभार ऐसा लगता था जैसे उनके सराउंडिंग कोई तो चीज़ है, कोई अजीब सी शैडो तो ज़रूर है जो कि उनके सराउंडिंग घूमती है लेकिन उनको दिखती नहीं है, शायद उनको हार्म कर सकती है। खैर, अब ये मैटर इसी तरह से चल रहा था। अभी तक ये सारी की सारी फैमिली एक ही कमरे में सोती थी। प्रिया की तबीयत खराब होती थी तो उसको रात को उठ उठ के उसके माता और पिता दोनों चेक करते रहते थे। कभी कभार अगर प्रशांत की नींद खुल जाए तो वो भी देख लेता था कि सब ठीक है या उसका शरीर ज़्यादा तप तो नहीं रहा है। इसी तरह से चीज़ें चल रही थी। एक रात आती है जब ये सारी फैमिली सो रही थी। प्रिया को हल्का हल्का बुखार था। उसकी माँ की नींद अक्सर रात को खुल जाती थी प्रिया को देखने के लिए। वैसा ही होता है, उनकी नींद रात को खुलती है देर रात, लेकिन जैसे उनकी नींद खुलती है उनकी नज़र सीधा प्रिया की तरफ जाती है। प्रिया बेड के एक किनारे पे सोती थी। जैसे ही वो प्रिया की तरफ देखते हैं उनकी एक चीख निकल जाती है। असल में उनको प्रिया के पास ही एक अजीब सी शैडो खड़ी दिखाई दी थी। जैसे उनकी आंख खुली ये शैडो एकदम से गायब हो गई और जो प्रिया के आसपास का सामान था, मतलब जहाँ पे वो शैडो खड़ी थी, वो सारा सामान नीचे गिर जाता है, जिसके चलते प्रिया की माँ की चीख निकलती है और सब के सब उठ जाते हैं उसको पूछने के लिए कि आखिरकार मैटर क्या है और वो चिल्ला क्यों रही है। तो प्रिया की माँ बताती है सबको कि इस तरह से उन्होंने एक परछाई देखी प्रिया के पास खड़ी, जो कि बहुत अजीब सी लग रही थी, लेकिन उनकी आंख खुलते ही वो एकदम से गायब हो गई। लेकिन फिर भी ये सारा का सारा सामान तभी गिरा। अब यहाँ पे फैमिली वालों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज़ें चल क्या रही हैं और उनको इस चीज़ का सोल्यूशन क्या करवाना चाहिए। प्रिया के पिता को या फिर प्रशांत को अभी तक इन चीज़ों पे विश्वास नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा शायद प्रिया की माँ ने कोई सपना देखा हो, क्योंकि उसके दिमाग में प्रिया ही चल रही थी, उसका बुखार ही चल रहा था। तो हो सकता है उस वजह से उसको कोई भयानक सपना आया हो जिसको वो रियलिटी समझ बैठी हो और उसके एकदम झटके से उठने की वजह से ये सारा का सारा सामान नीचे गिर गया हो। फैमिली ने जैसे तैसे बातें घुमा दी, जिसके बाद सारे के सारे सो जाते हैं। अगले कुछ दिन भी इसी तरह से निकलते हैं। प्रिया इस समय स्कूल से छुट्टियां ही कर रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ही नहीं थी स्कूल जाने लायक। प्रशांत ने बताया ये सारी की सारी चीज़ें सभी के साथ हो रही थी। प्रशांत को ना कोई बुखार आ रहा था, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी इस तरह की, बल्कि वो बिल्कुल ठीक था और सबको किसी न किसी तरह से परेशान होते हुए देख रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं या फिर उसकी फैमिली वालों के साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। वो ये भी जानता था कि उसके पेरेंट्स बहुत मैच्योर हैं, वो इस तरह की बातें झूठ नहीं कहेंगे। सच में उसके घर में कुछ ना कुछ तो अजीब ज़रूर हो रहा है। एक दिन बहुत हद हो जाती है जब इसी तरह की एक रात थी। प्रिया सो रही थी, उसकी जो बॉडी थी वो अभी भी गर्म थी। बीच में उठ उठ के उसके माता और पिता उसको देखते रहते थे। अचानक से जो प्रिया की माँ थी उनकी रात को उसी तरह से नींद खुलती है, उसी समय उसी तरह से वो प्रिया की तरफ देखते हैं और प्रिया के पास ही कोई खड़ा था। सच में ये मंजर बहुत भयानक था, लेकिन जो इंसान प्रिया के पास खड़ा था वो कोई शैडो नहीं थी बल्कि उसके ही पिता थे और वो अजीब सी तरह से प्रिया को घूरे जा रहे थे। उनकी आंखें एकदम लाल थी। प्रिया की माँ फिर से चीखती है कि आप वहाँ क्यों खड़े हो, ऐसा क्या हुआ। ये सुनते ही जो प्रिया के पिता थे वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये पूरी की पूरी फैमिली लग के बहुत मुश्किल से उनके हाथ पैरों की मसाज करती है, उनको पानी वगैरह पिलाते हैं, जिसके बाद उनको होश आती है। जब पूछा जाता है तो वो कुछ बहुत अजीब सा बताते हैं। वो बताते हैं कि पिछली रात को वो सबके साथ ही सोए थे, अब उनकी नींद खुल रही है। मतलब जो बीच में सिनेरियो हुआ था, प्रिया के पास खड़े रहना, उसकी माँ का चीखना उन पे, जिसके बाद उनका बेहोश हो जाना और फिर होश में आना, ये उनको कुछ याद नहीं था। बस उनको ये याद था कि वो रात को सोए थे और अभी उठ रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि वो अभी भी बेड पे ही हैं जैसे वो पिछली रात सोए थे। जिसके बाद उनको ये सब कुछ बताया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तब सबको पता चलता है कि प्रिया की माँ ने जो पिछली रात देखा था वो कोई झूठ नहीं था बल्कि एकदम सच था और वहाँ पे सच में कोई ना कोई तो ज़रूर था जिसने शायद इस रात प्रिया के पिता को पोजेस कर लिया था और वो एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे खड़ा था जहाँ पे पिछले कल वो शैडो खड़ी थी। अब वो समझ गए थे कि उनको किसी तांत्रिक, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी को जानते नहीं थे, जिसके चलते एक प्रिया की माँ का ही मुंह भोला भाई था जो कि उनके घर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर ही रहता था।
अब इस इंसान की बात ये थी कि ये काफ़ी साल हरिद्वार रहा था। हरिद्वार में बहुत सारे बाबाओं के साथ, अघोरियों के साथ उनका उठना बैठना रहना सहना था, जिसके चलते वो बहुत सारे ऐसे बाबाओं को जानते थे जो शायद इस चीज़ का सोल्यूशन कर सकते थे। जैसे उनको पता चलता है ये सारा का सारा मैटर, तो वो उनको कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जिसको वो बुलाएंगे। जिसके बाद जब उनसे कॉन्टैक्ट होता है तो वो कहते हैं कि वो अभी बिजी हैं, लगभग 3 से 4 दिन लगेंगे हरिद्वार से इन बाबा जी को इनके पास आने के लिए। मतलब अगले 3 से 4 दिन प्रशांत और उसकी फैमिली को ऐसे ही निकालने थे। अब वो समझ गए थे कि चीज़ें उनके साथ भयानक तो हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का डट के सामना करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, पूजा पाठ रेगुलरली कर रहे थे, जिसके चलते 2 से 3 दिन उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो रात आती है जिससे अगले दिन इन बाबा ने उनके घर पहुंचना था, उस रात भी उनके साथ कुछ अजीब होता है। फैमिली फिर से सो रही थी रात को। अचानक से उसकी माँ को भी नहीं, उसके पिता को भी नहीं कुछ फील होता है, लेकिन प्रशांत को ऐसे लगता है जैसे कि उसको प्रिया की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो किसी से बात कर रही है। पहले उसको उसका वहम लग रहा था, वो आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये आवाज़ उसके कानों में तीखी होती गई, उसको महसूस हुआ कि ये रियलिटी में हो रहा है, कोई मजाक नहीं है या फिर वो नींद में नहीं है। मतलब जैसे जैसे उसकी नींद खुल रही थी, उसको ये आवाज़ें ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही थी। जैसे उसकी नींद खुलती है, उसके पैरों के सामने एक खिड़की थी। उसी खिड़की पे प्रिया खड़ी थी और वो खिड़की खोल के बाहर किसी से बात कर रही थी। अब आप इमेजिन कीजिए एक 8 से 9 साल की बच्ची, जिसको शायद देश दुनिया की इतनी समझ भी ना हो, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही हो पिछले काफ़ी दिनों से, मतलब हॉस्पिटल का आना जाना लगा रह रहा हो। रात को लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड आपकी आंख खुलती है और आपको दिखाई देता है कि वही बच्ची खिड़की पे किसी से खड़े होकर बातें कर रही है। ये कितना भयानक मंजर रहा होगा। प्रशांत झट से उठता है और उसको डांटना शुरू कर देता है कि तू इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है। लेकिन असल में जो प्रिया थी वो उनको बताती है कि बाहर दादी खड़ी थी, जो कि उसको कह रही थी कि मेरा हालचाल तुम लोग नहीं पूछते, मुझे कोई याद भी नहीं करता और मैं अंदर आना चाहती हूँ, दरवाज़ा खोल दे। प्रिया इस खिड़की से दरवाजे की तरफ जाने ही लगी थी दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन उसी समय प्रशांत उठ गया और उसने प्रिया को वापस बुला लिया। अब आप इमेजिन कीजिए ये सिचुएशन इतनी भयानक हो गई थी कि क्या पता अगर प्रिया ये दरवाज़ा खोल देती तो बाहर से कौन सी भयानक चीज़ अंदर आ जाती जो कि उनको पोजेस्ट कर लेती या फिर उनको शायद ख़त्म भी कर लेती। लेकिन टाइम रहते प्रशांत की नींद खुल गई थी, जिसके चलते वो प्रिया को फिर से वापस बेड पे सुलाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक रिलीफ था और वो ये था कि अगले दिन उन बाबा ने वहाँ पे पहुँचना है। वैसा ही होता है, अगली सुबह होती है, वो ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद ये बाबा उनके घर पे आते हैं। वो पहले बैठते हैं, बातें करते हैं। वो जानते हैं कि सिचुएशन क्या है, कब से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या फैमिली में पहले भी ऐसा कुछ होता रहा है। प्रशांत की फैमिली उनको सब कुछ ही बताती है, जो प्रशांत की दादी के साथ चीज़ें होती थी, जो उनको लगता था शायद उनकी कोई बीमारी है या फिर वो किसी तरह का एक्ट करते हैं, वहाँ से लेके प्रेजेंट टाइम तक, मतलब जब प्रिया के साथ ये इंसिडेंट हुआ था पिछली ही रात। अब ये इंसान जो बाबा थे ये सुनते हैं सब कुछ, जिसके बाद वो उनके घर पे घूमना शुरू करते हैं। वो एक जगह पे आके खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ज़मीन के नीचे कुछ था या फिर कुछ है बहुत भयानक, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हो सकता है शायद ये जगह खोदनी भी पड़े या फिर अगर कुछ हुआ है यहाँ पे पहले तो आप बता सकते हैं। अब फैमिली के दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ आ ही नहीं रही थी, जिसके बाद सब सोच ही रहे थे कि अचानक से प्रशांत के दिमाग में कुछ आता है। वो कहता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट इस लोकेशन पे जो उनका पुराना घर था उसका दादी का कमरा था और उसी के नीचे वो मटका निकला था, जिस मटके में कुछ अजीब सी चीज़ थी और वो उन्होंने जंगल में रख दिया था। ये बाबा सुनते ही उनको बताते हैं कि यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से आपके साथ ये चीज़ें हो रही थी, ये भयानक चीज़ें होनी शुरू हुई थी। आपका ही कोई नॉन इंसान था जब पुराना घर बन रहा था आपका, उसी समय ये भयानक ब्लैक मैजिक करके छुपा दिया था ज़मीन के नीचे, जो कि आपको परेशान कर रहा था और शायद आपकी फैमिली को भी परेशान करता आ रहा था। मतलब कि प्रशांत की दादी के साथ जो चीज़ें हो रही थी वो कोई मजाक नहीं था, कोई एक्ट नहीं था, शायद सच में वो भी पोजेस्ड थी, जिस तरह से अब प्रिया थी या फिर उसके पिता और माता दोनों हो गए थे। अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनको कंट्रोल में आनी शुरू होती हैं। प्रशांत कहता है कि मैं अभी वो मटका लेके आता हूँ। ये बाबा उसको रोकते हैं कि तुझे जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें उससे हाथ भी नहीं लगाना है, मैं ही जाऊँगा वहाँ पे, मैं ही खुद देखूँगा चीज़ें। लेकिन वो प्रशांत के पिता को साथ में लेके जाते हैं। जैसे वो इस जंगल में पहुँचते हैं वो देखते हैं ये मटका वहीं के वहीं था। मटके में से वो जो सामान था उसको निकालते हैं ये बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हुए। उस मटके को वो वहीं पे तोड़ देते हैं। इस सामान को उनके घर पे लेके आते हैं, जिसके बाद वो इसी सामान पे, मतलब जो पॉलीथीन के अंदर रैप किया हुआ था, उस पर कुछ विधियाँ करते हैं। उसके ऊपर एक कच्चा धागा बांध देते हैं।
ये सब कुछ इसलिए था, उन्होंने बताया कि जो चीज़ें इसके अंदर बांधी हुई थी वो आपकी ही ज़मीन में बंध गई थी। एक तरह से आपने ये सामान तो निकाल दिया था, लेकिन चीज़ें अभी भी यहीं पे घूम रही थी। इनके साथ वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो इनके साथ पहले था, मतलब इस सामान को ज़मीन में ही दबाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने कच्चे धागे से इस सारी की सारी चीज़ों को बांध दिया था, सो दैट जो भी एंटिटीज़ इनके थ्रू प्रशांत की फैमिली को परेशान कर रही थी वो उसमें बंध जाएं। अब उसके बाद वो पूछते हैं कि उनके घर के आसपास कोई पानी वाला एरिया है जहाँ पे गहरा पानी रहता हो, तो उनको बताया जाता है कि उनके घर के पास ही एक छोटी सी झील है जहाँ पे वो इस चीज़ को दबा सकते हैं। अब इस चीज़ या फिर इस जगह को चुनने का एक रीज़न था। उन्होंने बताया कि उनको इस चीज़ को किसी ऐसी जगह दबाना है जहाँ पे आसपास पानी हो और कोई भी इंसान अपना घर बनाने का ना सोचे या फिर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में ना हो, सो दैट ये जो चीज़ है ये ज़मीन के अंदर ही गड़ी रहे, इसी तरह से बंधी रहे। जिसके बाद प्रशांत के पिता ही इन बाबा जी को लेके जाते हैं इस झील के पास, जहाँ पे वो एक बहुत गहरा गड्ढा खोद के इस चीज़ को दबा देते हैं। उसके बाद से ही इनके साथ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। प्रशांत की बहन धीरे धीरे ठीक हो जाती है, हालांकि वो फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, जिसमें उसको थोड़ा सा टाइम लगा रिकवर होने में। लेकिन ये जो बुखार था, उसके माँ या फिर पिता का जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सब कुछ नॉर्मल हो गई थी। घर का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गया था और उसके बाद से इनके साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। लेकिन प्रशांत समझ गए थे कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आज तक उनको ये मंजर उनकी आंखों के सामने ही घूमता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप नया घर बनाते हैं या फिर किसी पुराने घर में शिफ्ट होते हैं तो नया घर बनाने से पहले हमेशा उस पर नज़र बनाए रखें कि कोई आसपास का इंसान उसमें कुछ रख ना जाए, दबा ना जाए। और अगर किसी नई जगह शिफ्ट करते हैं तो वहाँ की सराउंडिंग एक बार चेक कर लें कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव आपके सराउंडिंग तो नहीं है जो शायद आपको भी परेशान कर सकता है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।